श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 जनवरी यानी कि माघ स्नान स्टार्ट हो चुका है। और आपको ये भी पता होगा कि माघ महीने का जो पहला सोमवार का दिन है वो आ चुका है ना। और माघ महीने के पहले सोमवार की छोटा सा उपाय करना है। अब आपको ये नहीं ज़रूरी है कि माघ के सोमवार पे इस उपाय को कर सकते हो ना, कभी भी पूरे वर्ष भर मतलब पूरे माघ के महीने में कभी भी ये 5-5-5 वाला उपाय अगर आप करते हो तो इससे आपके जीवन के जितने दुख होंगे ना वो सारे दुख खत्म ज़रूर हो जाएंगे। तो इसी की बात हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो में लोग छोटे सी और बातें करेंगे जिसके बारे में बीच में बताऊंगा, ठीक है ना। पहले उपाय को समझते हैं। देखो, जैसे दुख किस प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं ज़रूरी होता कि जिस इंसान के पास में सिर्फ पैसे नहीं है वही इंसान दुखी है, ऐसा नहीं है। जिस मेरे मेरे से तो ऐसे ऐसे बहुत सारी बहनें बात करती हैं, बहुत सारे भाई लोग बात करते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके ऑफिसेज हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं परेशान है। पता किसके लिए? कि भैया घर में बहुत किचकिच होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, नशे में चले गए हैं, बिटिया नशे में है, बेटे नशे में है, हस्बैंड नशे में है, वाइफ नशे में, मतलब इस प्रकार की कंडीशन घर में है। तो ये आप मान करके चलो कि जो भगवान ने आपको दिया है ना उसमें खुश रहो, क्योंकि ऐसा नहीं ज़रूरी है कि जिनके पास बहुत पैसे हों बड़े खुश हैं, है ना। समझो इस उपाय को। इस उपाय के लिए आप लोगों को चावल के 5 दानों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लेना नहीं, पता है, सिर्फ 5 दाने। 5 दाने के साथ में आप सभी को फिर यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से बेलपत्र की। मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा, इससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कितने लोग हैं? मात्र एक बेलपत्र लेंगे और उसके बाद में पहुँच जाएंगे तांबे का पात्र लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या बताया, ये उपाय हमारा है 5-5-5 वाला, ठीक है ना। बेलपत्र हमने कितने ली है? मात्र एक बेलपत्र ली है। चावल के दाने हमने कितने लिए हैं? 5 लिए हैं। समझो तरीका क्या है। जैसे जो भी आपकी तकलीफ़ें हों, जो भी प्रॉब्लम हो, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। अरे होता है ना, बताओ जल्दी से, होता है। क्या करना, भगवान गणेश का स्थान हो गया, भगवान कार्तिकेय का स्थान हो गया, माता अशोक सुंदरी का हो गया, माता का हस्तकमल हो गया, और भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन हो गया ना, बताओ जल्दी से, हो गया। क्या करना, इस स्थान पर आप सभी लोग चावल के एक एक दाने को चढ़ा देना, ठीक। जब चावल के दाने को चढ़ाओगे तो भोले बाबा का कुंदक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव। इसी नाम से आप सभी लोगों को क्या करना है, चावल के दाने को, चावल का दाना चढ़ा रहने दो। जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को इसी 5 जगहों पे स्पर्श कराएंगे। कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल, और फिर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, यहाँ पर ऊपर के पोर्शन, ठीक है ना। इस स्थान पर क्या करना है, आप सभी लोगों को बेलपत्र को टच कराना। टच कराने के बाद भी हमें क्या करना है, अब जल चढ़ाना है। जिस जिस स्थान पर चावल के दाने को चढ़ाया, जिस जिस स्थान पर बेलपत्र को टच कराया, उसी उसी स्थान पर आप सभी लोगों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जल आपको समर्पित कर देना है। जो आपके जीवन की दुख हों, जो भी आपके जीवन की तकलीफ़ें हों, उसका स्मरण करेंगे, विनती करेंगे, और फिर आप इस उपाय को करिएगा। यकीन मान लीजिए, अगर आप इस उपाय को नियम से बड़ी सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं ना, कभी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हमेशा जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर पहले उपाय की हमने बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है भाई, चंदन के साथ करना है, या आप कह सकते हो हमें अष्टगंध के साथ करना है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को मैं 2 प्रकार के चंदन दिखाऊंगा। सबसे पहले समझ लो इस उपाय के फायदे क्या हैं। अच्छा, आपके हिसाब से कौन ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति बड़ा अच्छा फील करता होगा? कब? कि वो इंसान घर पे पहुंच रहा है और घर के सभी लोग क्या हैं, खुश हैं, ठीक। चाहे आपके हस्बैंड हो, घर पे पहुंचे, देखे सभी लोग घर में खुश हैं, तो क्या हुआ, उनके दिन भर की पूरी थकान वो भूल जाते हैं ना। लेकिन घर में घुसे नहीं कि किच किच स्टार्ट, तो पूरी पूरी की पूरी फिर दिन भर की थकान और गुस्से में चेंज हो जाती है। ऐसे ही स्त्रियों के साथ है। कोई स्त्री घर में दिन भर काम कर रही, कोई उनसे प्यार से 2 मिनट बात कर ले तो वो पूरे थकान दिन भर की दूर हो जाती है। तो उसी किच-किच को घर में से दूर करने के लिए, कि कोई इंसान मतलब बहुत
इरिटेट ना हो उसके लिए इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप लोग को पीला चंदन दिख रहा है, पीला चंदन लेना और उसके बाद में क्या करना है, लाल चंदन। क्या करोगे, पीला चंदन लेना है और फिर क्या करना है, लाल चंदन लेना है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के तांबे का पात्र लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। एक विशेष कामना के लिए उपाय कर रहे हो तो गंगा जल भी डाल देना है ना। फिर आप इस कलश को, इस पात्र को उठाएंगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। मैंने 2 प्रकार के चंदन के बारे में आप सभी को बताया है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमें अपने घर से लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना है, फैमिली से इस प्रकार से तकलीफ़ों को ख़त्म करना है, तो आप सभी को बस एक ही काम करना है और वो काम होता है आपको चंदन का लेपन सही स्थान पे करना, ठीक। जो पीले चंदन का लेपन होगा उसको कहाँ पर करोगे, ध्यान सुनिएगा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जैसे मैंने कर दिया। यहाँ पर क्या करोगे, पीले चंदन, अभी लाल चंदन का लेपन नहीं करेंगे, सिर्फ पीले चंदन का लेपन। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में आप इस चंदन को उठाएंगे, अलग से नहीं लेंगे। जो चंदन माता अशोक सुंदरी को चढ़ाया था उसी में से चंदन को लेकर के लेपन कर देंगे। कहाँ पर, माता के हस्तकमल पर। अरे कर दिया लेपन ना, जल्दी से बताओ, कर दिया। अब पीले चंदन का तो लेपन कर दिया, अब आपके पास में लाल चंदन भी है। अब सेम प्रोसेस करेंगे, लाल चंदन का भी लेपन माता अशोक सुंदरी को, और आपने पहले से पीले चंदन का लेपन माता के हस्तकमल पे कर रखा है। जिस स्थान पर हस्तकमल पर पीले चंदन का लेपन किया है, माता अशोक सुंदरी के स्थान से लाल चंदन को उठाएंगे और पीले चंदन के ऊपर लेपन कर देंगे। भोले बाबा का ध्यान करेंगे, हाटकेश्वर महादेव, रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन करना। और फिर लेपन करने के बाद में आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ा देना है। किसका स्मरण करके, जो भी व्यक्ति घर में बहुत चिंतित रहता है, परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, उसका ध्यान करके देखिएगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और स्क्रीन पर आप लोग को रुद्राक्ष दिख रहा है, पता होगा आप लोग को किस टाइम पे एक ऑफर चल रहा है चैनल पे, जो कि आपके परिवार के लिए है। अगर घर में धन की कमी है तो 7 मुखी रुद्राक्ष, और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो या लेते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको फ्री में मिलेगी, प्लस आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आपको उठाना है तो आप करिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143, ठीक है ना। बहुत ही रीज़नेबल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस उपाय को समझने की, कैसे हम सभी को इस उपाय को करना है जिससे हमारे घर में जो किसी भी प्रकार की रोग हो, स्पेशली हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं, रोग के लिए कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे भैया रोग के लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा होता है, तो सबसे अच्छा होता है रोग के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष। रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो ये होता है 13 मुखी रुद्राक्ष, और होता है 11 मुखी रुद्राक्ष। जो आपके बजट में रहा करे आप ले सकते हैं। देखो कितना लेना है आप लोग को, मात्र 1 रुद्राक्ष, कोई भी कितने भी मुखी के घर में हो उसको ले लो, और साथ ही साथ 5 काली मिर्च ले लो, ठीक है ना। रुद्राक्ष को लेंगे और काले मिर्च को लेंगे, ध्यान रखिएगा तांबे का पात्र लेना ज़रूरी है, उसके अंदर जल भरेंगे, गंगा जल डालेंगे, रुद्राक्ष को कलश के अंदर डाल देंगे। आधे घंटे तक रुद्राक्ष का जो रुद्राक्ष आपने डाला हुआ है उसको ऐसे छोड़ देंगे, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस पूरे जल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब आप जल समर्पित करेंगे तो काली मिर्च को अपने हाथों में अभी चढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ रखे रहेंगे। जल चढ़ाने के बाद में रोग बीमारी जो भी है उसकी विनती प्रार्थना करेंगे, और यही जल नीचे जब गिरेगा, इस जल को रोक करके आप उस व्यक्ति को पिलाना जो व्यक्ति घर में बीमार है। बात आती है रुद्राक्ष की, तो उस रुद्राक्ष को उठा करके अपने उस घर के कमरे में रखना जहाँ वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति सोता है। करके देखिएगा, रोग बीमारियां हमेशा के लिए गायब होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये उपाय हम करेंगे अपनी किसी भी प्रकार की कितनी भी पुरानी इच्छा को पूरी करने के लिए। लेकिन कैसे करना है सब कुछ बात करेंगे।
सबसे पहला काम करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो कुछ भी नहीं करना, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी ऐसी कोई विशेज़ हैं अधूरी रह जा रही हैं, एक बेलपत्र ले लो, उस बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पे शहद लगाओ, प्रत्येक सोमवार को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना स्टार्ट कर दो। चाहे वो कितनी भी बड़ी और कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो भाई कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।